हाय गाइस, मैंने अपने पिक्सल 9 प्रो एक्सेल में ना नया बीटा वर्जन एंड्रॉइड 16 का इंस्टॉल कर लिया है। और इस फोन में एंड्रॉइड 16 यूज करने के बाद पता है मुझे क्या फील हुआ कि गूगल ने डिसाइड किया कि जितनी भी बाकी यूआई है ना, चाहे फिर वो सैमसंग की वन यूआई हो या फिर ओप्पो की कलर ओएस हो, सबसे फीचर उठा के अपने नए एंड्रॉइड 16 में डाल दिए। मतलब कुछ कुछ यूआई की लुक ना दूसरी यूआई से इंस्पायर होके इस फोन में डाली है। बट ऐसा भी नहीं है कुछ नए फीचर नहीं है, नए फीचर्स बहुत सारे हैं और वैल्यूएबल भी है। फिर ये चीज जो है ओवरऑल एंड्रॉइड के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि फिर मैटर नहीं करेगा कि आप कौन से ब्रांड का फोन यूज कर रहे हो, आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। तो यही एक्सप्लेन करता हूँ आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करो। तो इस एंड्रॉइड 16 को यूज करने के बाद ना मैंने सबसे पहले ये फील किया कि पूरी ओवरऑल यूआई की ना यूज करने की फीलिंग उसमें चेंज आया है। और फीलिंग से मेरा मतलब है कि जितनी भी एनिमेशंस है ना, वो ज्यादा इंपैक्टफुल लग रही है, ज्यादा बाउंस ऐड हुआ है और ज्यादा फास्ट भी हुई। अब इस चीज का एग्जांपल बताता हूँ, बड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं इस नोटिफिकेशन को स्वाइप करूंगा ना, तो ऊपर वाली और नीचे वाली नोटिफिकेशन में भी एक रिएक्शन आ रहा है। ये छोटी छोटी चीजें जो है इंपैक्टफुल बना रही है एनिमेशन को। और बेस्ट पार्ट, जब नोटिफिकेशन में स्वाइप भी कर रहा था ना, तो बहुत अच्छा एक हैप्टिक फीडबैक भी आया था। इनफैक्ट मैंने तो ये भी नोटिस किया, एंड्रॉइड 15 के मुकाबले एंड्रॉइड 16 में ऐप ओपन और क्लोज होने में ज्यादा स्मूथ है। और विजुअल चेंजेस की बात करूं तो वाईफाई और बैटरी, इन सब के आइकन्स में भी चेंज आया है। और तो और जो ब्राइटनेस का यहाँ पर स्लाइडर है या फिर जो वॉल्यूम का स्लाइडर है, उसमें भी चेंज आया है। और गूगल ने एंड्रॉइड 16 में यार थोड़ा सा फॉन्ट भी चेंज करा है। मतलब एंड्रॉइड 15 के मुकाबले देखना, एंड्रॉइड 16 का जो फॉन्ट है हल्का सा छोटा और बोल्ड कर दिया है। जितने भी मैंने चेंजेस बताया ना, ये ओवर टाइम आपको नोटिस में आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जस्ट एंड्रॉइड 16 देखा और ये सारी चीजें नोटिस में आ गई। फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड 16 यूज करने में सबसे पहले पता क्या नोटिस में आएगा? क्विक सेटिंग पैनल। अब क्या है ना कि क्विक सेटिंग्स के जितने भी टॉगल है, उनको रीअरेंज तो पहले कर सकते थे, बट अब रीसाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो, अब ऑप्शन है, क्या तो मैं इसको बहुत छोटे साइज का बना सकता हूँ, या बाय डिफॉल्ट जो पहले बड़ा साइज आता था मैं वो भी रख सकता हूँ। और बेस्ट पार्ट, अब कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं इन टॉगल्स और बटन्स को। I mean, जैसा लुक हम चाहते हैं अब बना सकते हैं, पूरा इंडिपेंडेंट कर दिया है। और क्विक सेटिंग्स में अगर हम किसी भी सेटिंग को इनेबल या डिसेबल करते हैं ना, थोड़ी सी से शेप चेंज होती है, अच्छा ही लगता है, छोटा सा एलिमेंट। और मेरे हिसाब से जो ब्लूटूथ की क्विक सेटिंग्स है, अब इसको बहुत ऑप्टिमाइज कर दिया है, क्योंकि ब्लूटूथ के आइकन को प्रेस करने से ना इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और ब्लूटूथ जहां लिखा है उस पे प्रेस करने से छोटे वाला ब्लूटूथ का मेन्यू खुल जाता है। आपको याद है एंड्रॉइड 15 में एक छोटे से एरो को प्रेस करना पड़ता था, तब ब्लूटूथ का मेन्यू आता था। अब तो बहुत सही कर दिया है। और क्विक सेटिंग्स का जो पूरा बैकग्राउंड है यार, ये भी बेटर कर दिया है। एंड्रॉइड 15 में ये पहले पूरा ब्लैक हुआ करता था, और अब देखो एंड्रॉइड 16 में बैकग्राउंड ब्लर वाला पूरा इफेक्ट आता है। और ये सेम चीज नोटिफिकेशन पैनल में भी देखने को मिलेगी। कंफ्यूज मत होना, ये वाले चेंजेस मैं पिक्सल यूआई के बता रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि बाकी यूआई में ऐसे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ रहा था। क्या नोटिफिकेशन पैनल की बात हो ही रही है, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ चेंजेस है। एक चीज तो मैं बता ही चुका हूँ कि लेफ्ट या राइट करने पे नोटिफिकेशन को एक अच्छा सा हैप्टिक फीडबैक आता है। और नोटिफिकेशन में बिल्कुल नीचे वाली साइड यहाँ पर 3 बटन्स मिलते हैं। एक नोटिफिकेशन सेटिंग है, एक सारी नोटिफिकेशन क्लियर करने के लिए, और एक नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने के लिए। और नोटिफिकेशन क्लियर करने का जो बटन काफी बड़ा कर दिया ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी लॉक स्क्रीन की बात करो, जो क्लॉक है ना, इसके अंदर एक नया फॉन्ट आया है जिसको काफी थिक भी कर सकते हैं और काफी थिन भी। इनफैक्ट क्लॉक को देखना, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से लॉक स्क्रीन पे आता हूं तो हल्का सा साइज भी बड़ा होता है। अब यहाँ पर ये भी चेंज है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जो क्लॉक का कलर है ना, वो वॉलपेपर से मैचिंग होता है। और अब लॉक स्क्रीन में ना ऑप्शन है कि हम अपनी नोटिफिकेशन कैसे दिखानी है। अगर लॉक स्क्रीन की क्लीन लुक चाहिए तो हम सिर्फ आइकन्स दिखा सकते हैं एप्स की नोटिफिकेशन के, या फिर पहले की तरह हम पूरी स्टैक भी दिखा सकते हैं नोटिफिकेशंस का। और अगर कोई भी वॉलपेपर लगा रहे हैं हम लॉक स्क्रीन में, तो उसके अराउंड हम फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो भी सब्जेक्ट है उसके बैकग्राउंड में डेप्थ होनी चाहिए। और ऑब्वियसली यहाँ पर अलग अलग फ्रेम के ऑप्शन है, कलर भी चेंज कर सकते हैं। और ये देखो, लॉक स्क्रीन से अगर मैं अनलॉक करता हूँ तो ये वॉलपेपर ऐसे एक्सपैंड भी होता है। बड़ी स्मूथ इंप्लीमेंटेशन लगी। इनफैक्ट लॉक स्क्रीन में वॉलपेपर के ऊपर हम अलग अलग वेदर इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि स्नो, फॉग या फिर रेन, कुछ भी डाल सकते हैं। और ये भी ऑप्शन मिलता है कि जो भी हमारा लोकल वेदर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहे। और गूगल ने लॉक और अनलॉक की साउंड भी यहाँ पर चेंज करी है, और यहाँ पर भी एक नया हैप्टिक फीडबैक डाला है। और हैप्टिक फीडबैक पता कैसा आता है? जैसे कोई तिजोरी खोल रहे हो। और एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर आया है एंड्रॉइड 16 में कि अगर हम कॉल पे है तो हम कोई भी इंपॉर्टेंट एंड्रॉइड की सेटिंग चेंज नहीं कर सकते खुद से भी। ये फीचर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो टेक्निकली इतने स्मार्ट नहीं रहते और स्कैम में फंसने के चांसेस होते हैं भाई आजकल, आप लोग को पता है। तो एंड्रॉइड
एंड्रॉइड 16 के बाद अगर कोई स्कैमर मनी लोन वाली ऐप इंस्टॉल करवाने की कोशिश करेगा तो नहीं होगी। एक और नया फीचर आया है नोटिफिकेशन कूल डाउन नाम से। काफी बार ऐसा होता है ना कि लगातार हमें बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लगती है और फिर फोन बार बार वाइब्रेट करता है, इरिटेटिंग हो जाता है। अगर एंड्रॉइड 16 में ऐसा हुआ तो फोन जो है नोटिफिकेशन कूल डाउन में चला जाएगा और बस एक ही बार वाइब्रेट करेगा, बार बार वाइब्रेट नहीं करेगा। अब एंड्रॉइड 16 में एक डिफॉल्ट फीचर आ चुका है कि हम बैटरी हेल्थ को अब देख सकते हैं। जैसे कि अभी तक हमें ओप्पो या फिर OnePlus के फोन में बैटरी हेल्थ दिखती थी ना, एंड्रॉइड 16 के बाद अब सारे ब्रांड्स के फोन में देखने को मिलेगी। तो ये तो कुछ चेंजेस थे जो अभी मेरे को इस एंड्रॉइड 16 के अंदर दिखे हैं, बट आने वाले कुछ महीनों में ना नया मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव देखने को मिलेगा जो कि बहुत सारी ऐप की ना पूरी लुक चेंज कर देगा। वो बहुत एक्साइटिंग रहेगा पक्का। और आपको पता है रूमर्स क्या चल रही है, जून के एंड में फाइनल वर्जन आ जाएगा एंड्रॉइड 16 का पिक्सल फोन्स के अंदर। अभी रूमर कितनी सच निकलेगी वो तो अभी पता लग जाएगा, क्योंकि यूजुअली अक्टूबर में आता था यार ऐसे नया एंड्रॉइड। अब इतना जल्दी हो रहा है, अच्छी बात है या फिर नहीं वो टाइम ही बताएगा। खैर आप क्या सोचते हो इस नई एंड्रॉइड 16 के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।